बात धरती माँ की हो या फिर देश की के लोगों की हो या फिर माँ बहन बेटियों की सेफ्टी की हो, इसके लिए सर कटाने तक का जज्बा रखते हैं सिख धर्म के जाबाज। कहा जाता है कि एक बार अगर कोई वादा कर ले तो उसे आखिरी दम तक निभाने की कोशिश करते हैं, निभाते हैं। ऐसा ही वादा निभाया था बाबा दीप सिंह जी ने, जिन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में ये वचन दिया था कि उनका सिर हरमंदिर साहिब में ही गिरा था और ये वचन उन्होंने सिर कटने के बाद भी निभाया। वो अपने कटे सिर को लेकर मीलों दूर आए और अंत में हरमंदिर साहिब में आकर हमेशा के लिए वीर गति को उन्होंने पाया। आज हम आपको भारत माँ के इन्हीं लाल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस पर हर एक सिख को गर्व होगा, हर एक देश के नागरिक को गर्व होगा। ये बात करीब 17वीं शताब्दी की है। मुगलों के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध छेड़ चुके थे। इसी दौरान अमृतसर के पहुविंड गांव में भगतू सिंह अपनी पत्नी जीवनी के साथ रहा करते थे। भगतू सिंह किसान थे और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उनके यहाँ वो बहुत संपन्न किस्म के गृहस्थ थे। लेकिन फिर भी भगतू खुश न थे, क्योंकि इन सभी सुखों को देखने वाला घर का चिराग नहीं था। मतलब उनके संतान नहीं थी उनकी कोई। दोनों हर दरबार में मत्था टेकते और एक औलाद की भीख मांगते। लेकिन इसी दौरान उन्हें संत मिले, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की उनको लेकर कि जल्द ही उनके घर में एक बहुत ही यशस्वी बच्चे का जन्म होने वाला है, जो भविष्य में ऐसा काम करेगा जिससे उसका नाम चारों तरफ फैलेगा, बहुत प्रसिद्ध होगा, वो उसको लोग बहुत जानेंगे। महात्मा ने बच्चे का नाम दीप रखने के लिए कहा था। 26 जनवरी 1682 के दिन भगतू सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया दीप सिंह। माँ बाप की आंखों का वो तारा बना। उनकी जिंदगी एक आम बच्चे की तरह ही कट रही थी, लेकिन जब वो 12 साल के हुए, 12 साल की उम्र में पहुंचे, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी मुलाकात गुरु गोबिंद साहिब जी से हुई। गुरु जी ने देखते ही पहचान लिया था कि ये जो बच्चा है किसी महान मकसद से इसका जन्म हुआ है। इस दुनिया में उसका आना के पीछे एक महान मकसद है। गुरुजी ने दीप सिंह को कुछ दिन आनंदपुर साहिब में रखने के लिए उनके माता पिता से कहा। दीप सिंह के माता पिता मान भी गए। आनंदपुर साहिब में रहते हुए दीप सिंह ने कई भाषाएं सीख लीं। इसके अलावा घुड़सवारी सीखा, तलवारबाजी सीखी और 18 साल के जब उम्र में पहुंचे वो, तो गुरुजी ने दीप सिंह जी को अमृत पान करवाया और शपथ ली। लेकिन इसी बीच दीप सिंह के जो माता पिता थे वो उन्हें लेने पहुंच गए और कहा कि वो अब दीप को गृहस्थ जीवन में लाना चाहते हैं। गुरुजी की आज्ञा लेकर दीप सिंह गांव लौट आए, जहां उनकी शादी करा दी गई। लेकिन कुछ समय बाद दीप सिंह जी को गुरुजी के आनंदपुर साहिब को छोड़ने और उनके परिवार के बिछड़ने की खबर मिली। हालांकि सब जानते हैं कि किस कदर गुरु गोबिंद सिंह जी की पूरी फैमिली जो थी वो कहाँ तितर बितर हो गई थी, उनके सदस्य जो थे, ये तो सब जानते हैं। तो इसी बिछड़न की खबर दीप सिंह को भी पहुंची। दीप सिंह ये सुनते ही गुरुजी की खोज में निकल गए और काफ़ी खोजबीन करने के बाद दोनों की तलवंडी में दमदमा साहिब में मुलाकात हुई। वहाँ उन्हें पता चला कि किस तरह से दोनों बड़े साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए और दोनों जो छोटे साहिबजादे थे उनको सरहिंद में वजीर खान ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। दीप सिंह लगातार मुगलों के खिलाफ एक सेना तैयार करने में लगे हुए थे। इसी दौरान 1755 में अहमद शाद अब्दाली के सेनापति जहान खान ने भारत में करीब 15 बार लूट मचाई थी और वो लूट के साथ साथ करता ये था कि भारत की महिलाओं को बंदी बनाकर लेकर चला जा रहा था। लेकिन दीप सिंह को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने जहान खान को बीच में ही रोका। उन्होंने जहान खान से सारा लूटा हुआ खजाना वापस लिया और इसके साथ साथ उन्होंने किया ये कि औरतों को भी
उन्होंने छुड़वाया, उसके बंदी से होने से छुड़वाया, महिलाओं को मुक्त करवाया। 1757 में गुस्साए अब्दाली ने सिखों को ख़त्म करने की कसम खाई और हरमंदिर साहिब को पूरी तरह से उसने तहस नहस कर दिया। दीप सिंह को जब इस बारे में पता चला तो वो सेना के साथ हरमंदिर साहिब पहुँचे, जहाँ उन्होंने शपथ ली कि उनका सिर हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में ही गिरेगा। 13 नवंबर 1857 के दिन अमृतसर के गोहरवाल गांव में अब्दाली की सेना और बाबा दीप सिंह का युद्ध हुआ। अब्दाली की सेना के कमांडर जमाल खान ने बाबा पर हमला कर दिया, लेकिन 75 साल के बाबा दीप सिंह 15 किलो की तलवार से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। जमाल खान और बाबा के बीच बहुत ही तगड़े वाला युद्ध हुआ, बहुत एक भयानक युद्ध हुआ और दोनों ने एक साथ एक दूसरे के सर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन इससे पहले कि बाबा का सिर जमीन पर गिरता, एक सैनिक ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने हरमंदिर साहिब में ये वचन दिया था कि उनका सिर अगर गिरेगा तो वहां गिरेगा, उस गुरुद्वारे में गिरेगा। बाबा ने ये सुनते ही अपना सिर अपने हाथ पर रख लिया और वो ऐसे ही लड़ते हुए हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने किए वचन को निभाया, अपना सिर हरमंदिर साहिब में अर्पित करके आखिरकार वो वीर गति को हासिल हुए। बाबा दीप सिंह को आज भी महिलाओं का रक्षक माना जाता है। सिर्फ सिख धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि सभी सिख धर्म के इतर भी लोग बाबा के अदम्य साहस के लिए उनको नमन करते हैं, उनके शौर्य का बखान करते हैं। तो बाबा दीप सिंह के शौर्य की ये कहानी क्या आप पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी? देश के लिए, महिलाओं के लिए, माँ बेटियों की रक्षा के लिए, खुद के ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देने वाली इस इंस्पायरिंग स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ बने रहें।